हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल व्यू। मैं हूँ मानसी गोयल एंड आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आप जो जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये मेंस आंसर राइटिंग की वीडियो सीरीज चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन और इंसाइटफुल कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए और बॉडी पार्ट में कैसे कैसे हमको डायमेंशंस डिवाइड करनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। इट शुड बी कंसाइज, एंगेजिंग एंड वेल रिटन। ठीक है, उसमें हमने कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंट्रोडक्शन देखे थे विद एग्जाम्पल्स। इसके अलावा हमने देखा था कि इंसाइटफुल कंक्लूजन हमको कैसे लिखना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट एन ओपिनियन आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन मैंशनड इन द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इसको हमने देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि समराइज्ड, विजनरी, बैलेंस्ड, फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड सजेशन बेस्ड। फिर हमने देखा था कि बॉडी पार्ट को कैसे एनरिच करना चाहिए। तो हम पूरे साल जो प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो हम देखते हैं कि कलेक्ट करते हैं केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये सब हमको न्यूज़पेपर से मिलता है। ठीक है, जैसे कम्युनल रायट्स पे या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम मीती कम्युनिटी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और जैसे कि कोई भी आपका करंट अफेयर्स में ब्रॉडली नेशनल लेवल पे चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट या फिर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, जो मौमिता का रेप हुआ है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं जो नेशनल लेवल पे डिस्कस होते हैं हाईली, तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड आपका ओपिनियन, आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स, एविडेंसेस, ये सब प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद वेरियस डायमेंशंस भी हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस पे एक अलग से वीडियो लेक्चर बन सकता है, तो मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। देन डायमेंशंस को हम स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर अप्रोच के से भी लगा सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये सब जो हमने सीखा, इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन, इंसाइटफुल कंक्लूजन एंड देन कंटेंट एनरिचमेंट, अब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करेंगे एक आंसर राइटिंग में। तो 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पेपर 2 में पूछा था इंटरनेशनल रिलेशंस से, और ऑर्गेनाइजेशन पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन क्या था? सी इज an important component of the cosmos. Discuss in the light of the above statement the role of IMO। ध्यान रहे, रोल ऑफ IMO पूछा है। रोल ऑफ IMO का रोल बहुत सारी जगह है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके में मेंशनड कर दिया कि रोल ऑफ IMO इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड एनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि क्वेश्चन की एक एक कीवर्ड और एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इस आंसर को कैसे हम जो है डिकोड करेंगे, तो सबसे पहली लाइन क्या है? सी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। ये इन्होंने लाइन दी है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, इस सेंटेंस को इलेबोरेट करेंगे अच्छी अच्छी लैंग्वेज में। इंट्रोडक्शन में हम इसको इलेबोरेट कर सकते हैं कि सी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्मोस। ये एज्जम्पशन करके चला है एग्जामिनर कि हाँ ऐसा होता है। तो हम या तो इंट्रोडक्शन में उस स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन। अगर 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन होता तो हम 3 लाइनों में इंट्रोडक्शन लिख के ख़त्म कर सकते थे, जैसे कि द सी फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो हमने ये सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्मोस को हमने एक्सटेंड कर दिया कि हाँ इतनी इम्पॉर्टेंट है कि ये पार्ट है ग्लोबल कॉमन्स का, ताकि लड़ाई ना हो, एंड हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ। और लाइफ के लिए इतना हमने एक्सटेंड कर दिया, इतना इम्पोर्टेंस दिखा दी कि ये लाइफ के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, सी के बिना लाइफ नहीं है, और ये ट्रू भी है। ठीक है, अब क्योंकि 250 वर्ड्स का है तो हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। सी एज एन इम्पॉर्टेंट component of cosmos
reflect the deep interconnection between Earth's ocean, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल सिस्टम। तो हमने अर्थ के जितने भी स्फेयर्स हैं, इकोलॉजिकल स्फेयर, क्लाइमेट स्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक स्फेयर और एनवायरमेंटल इकोसिस्टम, एनवायरमेंट के जितने भी इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल हो और या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम तो है ही है। सी एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हम इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस एम्फेसाइज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। तो सी एज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्मोस रिफ्लेक्ट द डीप इंटरकनेक्शन between the Earth's ocean, ecological, climatic and environmental ecosystem। ठीक है, एक ये तरीका हो गया इंट्रोड्यूस करने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, और ये पहला सेंटेंस लिख देंगे, सी फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स एंड हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ। फिर हम इस स्टेटमेंट को पॉइंट वाइज फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर देंगे। सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्मोस। अब हम बता देंगे क्यों, बिकॉज, ठीक है। तो क्यों है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन है मरीन इकोसिस्टम में। ठीक है, अब मरीन इकोसिस्टम सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। उसमें आपका क्या क्या आ जाता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स आ जाता है, उसमें आपका कोरल रीफ आ जाएगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके कोरल लीफ से लेके आपका ब्लू वेल्स और शार्क तक इतने सारे एनिमल्स आ गए। और वैसे भी लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो तो सी में ही स्टार्ट हुई थी। तो एवरीवन नोज़ कि सी कितना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्मोस का। फिर इसका वाटर साइकिल में बहुत रोल है। कैसे, ये फ्रेश वाटर का सोर्स है। अब आप कहेंगे मैम आप गलत कह रही है, फ्रेश वाटर का सोर्स कैसे हो सकता है। फ्रेश वाटर का सोर्स ऐसे है ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में तो फ्रेश वाटर ही जाता है ना, नमक पीछे छूट जाता है। फिर उसी को ही इवेपोरेटिव वाटर आपका कंडेंस होता है और उसी से ही आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे इकोनॉमी में भी रोल है सीज, तभी सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस। तो हमने 2-3 लाइनों में या 3-4 पॉइंट्स में हमने इम्पॉर्टेंस बता दी। तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करता है। इसके अलावा लाइवलीहुड में भी सपोर्ट करता है। कैसे, फिशिंग, टूरिज्म, कितनी सारी कोस्टल सिटीज़ तो आपकी मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, या फिर विशाखापट्टनम हो गई, ये सारी कोस्टल सिटीज़ हैं और कितनी ज़्यादा बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस हैं। एनर्जी रिसोर्सेज भी है सी में। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। या तो ये तरीका है, अगर 150 वर्ड्स का है तो इन 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन ख़त्म करो। अगर 250 वर्ड्स का है तो ये पूरा इंक्लूड कर सकते हो, या फिर सिर्फ इतना इंक्लूड कर सकते हो। एंड या फिर ये 2 लाइनें इंक्लूड कर दो एंड देन ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट में समझा दो। तो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं बॉडी पार्ट पे। तो क्या पूछा है, रोल ऑफ आईएमओ। तो सबसे पहले हम आईएमओ को डिफ़ाइन कर देंगे। तो कैसे, क्यों हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका आंसर कैसा होना चाहिए, ये आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन पैराग्राफ।
जिसमें आपने मान लो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में समझा दिया, सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस। ठीक है, अब आप बॉडी पार्ट में ट्रांजिट कर रहे हैं, प्लस आपने अबाउट आईएमओ बता दिया, ये आपका हो गया ट्रांजिशन पैराग्राफ। अब आप एंटर कर रहे हैं अबाउट आईएमओ बता के बॉडी पार्ट में। तो सबसे पहले अबाउट आईएमओ डिस्कस कर लेते हैं। तो आईएमओ जो है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, आप इतना भर भी बता देंगे तब भी चलेगा, ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए। और ये इंश्योर करती है सेफ्टी, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। अब ये ट्रांजिट कर गए हम बॉडी पार्ट में। तो सबसे पहले जब भी आप बॉडी पार्ट में ट्रांजिट करें, फिर से क्वेश्चन देख लें कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं। तो रोल ऑफ आईएमओ पूछा है इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, एनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब ये हमारे पास 3 सब हेडिंग्स हो गई। तो सब हेडिंग्स हमने क्वेश्चन से ही पिकअप कर ली। हमेशा याद रखो कि जब भी आप बॉडी पार्ट लिखोगे, उसमें सब हेडिंग डालोगे, उसमें क्वेश्चन के ही कीवर्ड्स लिखोगे, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आप क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ आईएमओ इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो अब हम डिफरेंट जो है इश्यूज़ बताएंगे, जैसे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, माइक्रो प्लास्टिक का आजकल इशू है। तो आईएमओ कैसे रोल प्ले करता है, ये जो है इसने जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बना रखी हैं, जैसे कि आईएमओ ने, जैसे कि मारपोल कन्वेंशन, आपका मैरीटाइम पॉल्यूशन कन्वेंशन, इसका अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो इसका एनेक्सर 5 ये जो है प्रोहिबिट करता है डिस्चार्ज ऑफ ऑल प्लास्टिक इनटू द सी। ये आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, जो मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी पार्ट को कैसे एनरिच करना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं उसको एग्जाम्पल केस स्टडीज़ से, इलस्ट्रेशन से आप लिखें। तो मैंने जो भी बोला वो मैंने एग्जाम्पल से इनको बताया कि हाँ ऐसा होता है, तो ताकि एग्जामिनर ये ना बोले कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ। प्रिवेंशन ऑफ ऑयल पॉल्यूशन, ऑयल पॉल्यूशन कैसे प्रिवेंट करता है, ऑयल पॉल कन्वेंशन, ठीक है, 1954 में। ठीक है, ये जो है प्रिवेंट करता है पॉल्यूशन ऑफ द सी बाय ऑयल। अब इसी को ही ऑल्दो मारपोल कन्वेंशन में ही मर्ज कर दिया था। अब मारपोल कन्वेंशन में आपका केमिकल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये सब इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या स्टेप ले रखा है, ऑयल प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड कॉपरेशन। तो ये मेक श्योर करता है कि ऑयल प्रिपेयर्डनेस रहे अगर ऑयल कहीं से रिलीज़ हो जाता है, और उसके लिए कॉपरेट भी करें डिफरेंट कंट्रीज़। इसके अलावा इसके लिए एंटी फाउलिंग सिस्टम। एंटी फाउलिंग सिस्टम क्या होता है कि शिप पे कोई ऑर्गेनिज्म ना चिपक जाए, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसके हल पे ऑर्गेनिज्म ना चिपक जाए, तो उसके लिए एंटी फाउलिंग सिस्टम लगाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी मेक श्योर करता है। फिर इट प्रिवेंट्स डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर। ये नहीं कि आप शिप पे जा रहे हैं और सारा वेस्ट उस पर डंप कर रहे हैं। तो जो आईएमओ होता है वो ये भी मेक श्योर करता है कि ये सब चीज़ें ना हो। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट। देखो शिप पे जो है जैसे मान लो कार्गो अनलोड हुआ, तो शिप हल्का हो जाता है, तो उसमें समुद्र का ही पानी भर देते हैं, सी का पानी भर देते हैं, ताकि वो भारी हो जाए। मतलब एक तरीके से बैलेंस बना के चलते हैं। तो ये भी मैनेज करता है आईएमओ, मेक श्योर करता है कि बैलेस्ट वाटर, जो शिप का पानी है वो प्रॉपरली मैनेज हो। और ऐसा भी होता है कि उस बैलेस्ड वाटर में उस जगह के ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक कैरू मुसल्स का जो है, चारू मुसल्स का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अमेरिकन वाटर में पाया जाता है, साउथ अमेरिकन वाटर में। वो इन्वेसिव स्पीशीज़ बन गया है इंडियन वाटर्स में। किसकी वजह से, बैलेस्ट वाटर की वजह से। तो ये आईएमओ रोल प्ले करता है कि हाँ बैलेस्ट वाटर जो है मैनेज्ड रहे और इन्वेसिव स्पीशीज़ की दिक्कत ना हो हमारे एरिया में या किसी भी एरिया में। ठीक है,
फिर क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड था, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये हो गया आपका। अब देखते हैं एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योर सेफ्टी। तो अब हम मैरीटाइम सेफ्टी की बात करेंगे। चाहे आप 2-3 पॉइंट्स ही दो, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स आप डालोगे बॉडी पार्ट में और उसके चाहे 2-3 पॉइंट्स ही लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एंड इट हेल्प्स इन फैचिंग मार्क्स इन योर आंसर्स। तो यह कुछ सब कमिटीज़ हैं जो कि इंश्योर करती हैं शिप्स की सेफ्टी बनी रहे। वो कैसे, जैसे सब कमिटी ऑन शिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, सब कमिटी ऑन शिप्स डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कवर करती है एस्पेक्ट्स कि कैसे टेस्टिंग होगी और अप्रूवल भी इंश्योर करती है। ये सब कमिटीज़ इनका ये काम होता है। देन कैजुअलिटी एनालिसिस, ठीक है। ये जो है जो भी कैजुअलिटी हुई हैं मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन में, उनसे लेसन्स लर्न करके कि क्या गलती रह गई थी उनको जो है कलेक्ट करती है। और ये सब कमेटी जो है, इस सब कमेटी का यही काम है कि जो लेसन्स लर्न हुए हैं, रीजंस हैं, वो सब इनको कलेक्ट करना, एनालाइज करना। तो ये सब कमेटी कौन सी, सब कमेटी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMO इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये देखो आपका कीवर्ड है मैरीटाइम, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करता है, एंटी पायरेसी मेजर्स ये बनाता है। जैसे कि आपके अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में जो है जो पायरेट्स आ जाते हैं, सोमालियन पायरेट्स एंड ऑल, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए आजकल इसका फोकस स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का पे भी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी कहाँ कहाँ हो रही है उस पर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है इसका, ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर ये जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट्स को, सॉरी, कि जो है उनको हेल्प करता है कि वो एंटी पायरेसी मेजर्स अपने आसपास लगा सकें, ठीक है। और इलिसिट मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को ये कर्ब करता है। फिर अब ये हमने बॉडी पार्ट कर लिया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम यहाँ पे मैं समराइज्ड कंक्लूजन लिख रही हूँ, ठीक है। तो IMO को एम्फसाइज करेंगे अगेन उसका सिग्निफिकेंस। इसमें हम लिख सकते हैं कि IMO का कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो कि एड्रेस करता है जितने भी सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करता है। फ्रेमवर्क एड्रेसेस, तो वी आर शोइंग दैट वी आर एक्सेप्टिंग दिस आर्ग्यूमेंट कि IMO अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी उसका कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एज क्रूशियल कंपोनेंट, और ये क्रूशियल कंपोनेंट है कॉस्मोस के, कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस, एंड दीज शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हमने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी हिंट दे दिया, ठीक है। तो फ्यूचर जनरेशन का भी दिखा दिया कि IMO इज़ वर्किंग समथिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो,
ठीक है। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से लेते हैं। पहली बात तो यूपीएससी क्वेश्चंस करंट अफेयर से लेते हैं। फिर दूसरी बात, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें तो कहीं से ना पढ़ें, कोई भी मंथली मैगजीन, किसी कोचिंग के नोट्स या फिर कहीं से भी। आई विल सजेस्ट कि आप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि उसकी वेबसाइट पे क्या क्या लिखा है। बस आपको ऊपर ऊपर से देखना है। मैं आपको आईएमओ की वेबसाइट पे जाके दिखा देती हूँ। पूरा पूरा आंसर उसकी वेबसाइट पे लिखा है, ऐसे के ऐसे ही। तो आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आईएमओ है, अबाउट आईएमओ, ठीक है। फिर इसके अगर आर वर्क के कंपोनेंट में जाओगे तो आपको साफ दिख रहा है कि इनका काम क्या क्या है। मैरीटाइम सेफ्टी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मेरीन एनवायरनमेंट, दिख गए, ठीक है। तो फाइंड आउट अगर मोर में जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेबसाइट से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब ये जैसे सोलास, मार्पोल कन्वेंशन के अलावा सोलास कन्वेंशन भी है, ठीक है। और ये सब कमिटीज़ जिनके बारे में मैंने अभी बात की, इसमें से 3-4 सब कमिटीज़ आप याद कर लीजिए और इसका जो है वर्किंग याद कर लीजिए। ये तो था आपका मैरीटाइम सेफ्टी के बारे में। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या है, दे रखा है इसकी वेबसाइट पे। तो मैरीटाइम सेफ्टी कमिटीज़, इसके अलावा इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप, जो मैंने आंसर में इंक्लूड किया था। आईएमओ गाइडेंस एंड बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो इसमें आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। आर्म्ड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की भी बात है, काउंटर टेररिज्म की भी बात की है, SUA ट्रीटीज़, तो आपको काफ़ी पॉइंट्स इन सब चीज़ों से मिल जाएंगे। अगर अब हम मेरीन एनवायरनमेंट के बारे में अगर देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि मेरीन एनवायरनमेंट को कैसे ये सेव करता है। जैसे सब कमिटी ऑन पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स, मार्पोल कन्वेंशन के बारे में दे रखा है आपका। एंटी फाउलिंग प्रिपेयर्डनेस, ये देखो एंटी फाउलिंग सिस्टम्स ऑन शिप्स, वो एंटी फाउलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो, ठीक है। बैलिस्ट वाटर मैनेजमेंट और देन हांगकांग कन्वेंशन, ये सब कुछ दे रखा है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर, जो मैंने पॉइंट लिया था। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आप जो है उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें इंटरनेशनल रिलेशंस के से रिलेटेड, तो आप सीधे उसकी वेबसाइट पे जाएं और कहीं भी ना देखें और ख़ुद से नोट्स बनाएं उसकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। चाहे वो आपका आईएमओ हो या फिर WMO हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि और कैसे मार्क्स इम्प्रूव करें, और हम जाएंगे स्टेज 3 की तरफ, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्टेज। इस स्टेज को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड आंसर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है देखेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं हूँ मानसी गोयल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।